हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ दिस वीडियो इज इन एग्रीगेट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए मैंने केमिस्ट्री से 3। अब वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं मिलेगी, सिंपल कट टू कट तुम्हें आंसर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वीडियो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। अब वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी डाउट अगर निकले इन रिलेटेड क्वेश्चन से तुम कमेंट्स में पूछ पाओ। एंड हम लोग डेफिनेटली सारे आंसर्स एड्रेस कर रहे हैं। ओसवाल गुरुकुल की फैकल्टी हमेशा एड्रेस करेगी सारे डाउट्स। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू नो दी ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए कुछ भी मिस नहीं हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पीएच ऑफ द माउथ ऑफ अ पर्सन इज लोअर देन 5.5। लोअर देन 5.5 है मतलब एवरेज कितना होना चाहिए, नॉर्मली कितना होना चाहिए, 6 से लेके 5.5 तक या 7 तक भी अगर हम हमारी बॉडी का पीएच गिनते हैं तो इसी रेंज में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो मतलब हमारी बॉडी में क्या है, बेसिसिटी है। हमारी बॉडी में क्या है, बेसिसिटी है। अगर इससे कम जाता है तो मतलब हमारी बॉडी में क्या है, एसिडिटी है। ठीक है, कम जाता है तो एसिडिटी होती है, ज़्यादा जाता है तो बेसिसिटी होती है। अब मैंने ये चीज़ बताई है क्योंकि आगे रिलेटेड है इस आंसर में ये चीज़। क्लियर। अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम कि व्हाट चेंजेस विल अकर इन हिज माउथ। एक इंसान है, उसका नॉर्मल पीएच लेवल 7 से लेके 6 तक होना चाहिए। थोड़ा अगर हम ज़्यादा लेवरेज देते तो 5.5 तक उसके माउथ पे पीएच चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने समझ लिया कि अगर पीएच लेवल 7 से ज़्यादा जाता है तो क्या बढ़ जाती है बॉडी में, बेसिसिटी बढ़ जाती है। बॉडी में क्या बढ़ जाती है, बेसिसिटी बढ़ जाती है। 7 से पीएच कम जाता है तो क्या बढ़ जाती है बॉडी में, एसिडिटी बढ़ जाती है। अब उसका पीएच 7 से कम है। ठीक है, 7 से कम है, ऑलरेडी 5.5 एक नॉर्मल रेंज में ही माना जाता है। बट ये जो व्यक्ति है इसका पीएच 5.5 से भी कम हो गया, मतलब इसकी बॉडी में क्या बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई, है ना। यहाँ पे चेंजेस हमें क्या देखने को मिलेंगे कि उसके माउथ में एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, टूथ डीके, मतलब दांत सड़ना शुरू हो गए, जिसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं। अब ये टूथ डीके कैसे हुआ, क्या हुआ। अब चीज़ सुनी होगी बचपन से ही कि ज़्यादा मीठा मत खाओ, ज़्यादा ये मत खाओ, बहुत ज़्यादा स्वीट खाओगे तो क्या होगा कि दांत सड़ेंगे, टूथ डीके बिगिन होगा। एंड एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे हुई कि जब बहुत ज़्यादा मीठा, एक्सेसिव अमाउंट में शुगर कंटेन हुई, वो जब माउथ में रह गई, वो जब माउथ में टेस्ट रह गया तो यहाँ पे शुगर से ये एसिडिटी इंक्रीज हो गई। अब हमारे टीथ में क्या है, लिविंग सेल्स नहीं है। हमारे टीथ में क्या है, लिविंग सेल्स नहीं है, तो हमारे टीथ उस पर खुद काम नहीं कर पाए, हमारा टीथ उस पर खुद काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारे टीथ में डीके मतलब सड़ना बिगिन हो गया। हमारे टीथ में पूरी सड़ने वाली चीज़ बिगिन हो गई, जिसकी वजह से एसिडिटी हमारे माउथ में इंक्रीज हो गई। जो रिजल्ट हमें किस में देखने को मिला, जो रिजल्ट हमें टूथ डीके में देखने को मिला। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग कमेंट्स में बताओ। एंड आई होप ये क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर होगा, तो इसको अच्छे से फॉर्म करके आप आंसर्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो एक बेसिक चीज़ हो गई। अब ये क्या है, ये सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है, बट ये बेस की तरफ ज़्यादा कैसे जा रहा है, मतलब ये बेस की प्रॉपर्टी कैसे एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, अब ये एक सॉल्ट है एंड सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है, जब एक एसिड और एक बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस हमें क्या देते हैं, एसिड और बेस हमें देते हैं वाटर प्लस सॉल्ट। करेक्ट। अब ये ना, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जब पूरी पावर कट ऑफ हो जाती है, पूरी पावर न्यूट्रलाइज हो जाती है, किसकी, एसिड की भी, बेस की भी। जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तभी एक स्ट्रॉन्ग बेस को वो नलिफाई कर पाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अब इस केस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड रिएक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है
और हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है। अब ये भी मैं बताती हूँ कौन से हैं। वीक एसिड है हमारे पास H2CO3 और स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास NaOH, ठीक है। ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जब ये रिएक्ट करे, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बन गया, मतलब एक हमारे पास सॉल्ट तो बन गई, बट इस सॉल्ट में बेसिसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है वॉशिंग सोडा में। जब ये रिक्रिस्टलाइजेशन शो करता है, जब ये रिक्रिस्टलाइज होता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक कंप्लीट बेस में, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं हो पाया, एंड तभी इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू वॉशिंग सोडा। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाउ वुड यू शो दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन दिस, मतलब क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा आप लोगों के लिए, मेरे को कंप्लीट इंटरेक्शन चाहिए, जितने मेरे को व्यूज चाहिए इस वीडियो पे उतने ही मेरे को कमेंट्स भी चाहिए। सो आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जो भी आंसर है, अगर आंसर नहीं भी पता, आई एम हियर। कोई भी डाउट है, आंसर नहीं पता, लिख दो बस D, मैं समझ जाऊंगी कि डाउट है। इतना तो अपन कर ही सकते कि हम एक D लिख सकते हैं, एंड आई एम डेफिनेटली वेटिंग। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।